नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान सवाल करता हूँ आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, अनुच्छेद आप लोग सब लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सबको भी पता है, ऐसा नहीं है कि आप सब बैठे हुए हैं, आप सबको भी पता है, सब लोग पढ़ाई करते हैं कि कैसे क्या करना है, कहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वगैरह वगैरह। तो मैं आप सबको बता दूँ कि अनुच्छेद अच्छा है। मैं आज सब आपके लिए लाया हूँ महत्वपूर्ण जो भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और उनके मुख्यालय कहाँ हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एक एवं उनके मुख्यालय। ठीक, मुख्यालय कर लीजिए, हेडक्वार्टर कर लीजिए, मतलब कहाँ पर है, क्या है, किस स्टेट में है, कि कौन से शहर में है ना। क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर यहाँ से आता ही है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, और यहाँ से 1-2 नंबर आता ही है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन ना छूटे, वो सब मैं करवा दे रहा हूँ। आप लोग बोलिएगा तो इजी से लेके टोटल, ये नहीं कि जैसे सबको पता है कि ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है ना, तो ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, टोटल पढ़ना पड़ेगा। तो अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इधर अनुसंधान केंद्र लिखते हैं। चलिए पहला लिखते हैं नेशनल, नजर आ रहा है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, उसके अकॉर्डिंग सब लोग चलेंगे। ओके, ठीक है, बढ़िया। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट सही लिखा है क्या? इंस्टीट्यूट सही लिखा है मैंने? ठीक है, करनाल में है, करनाल में। और कौन से स्टेट में है? हरियाणा, हरियाणा। ठीक, चलिए दूसरा होगा, देखिए इसी पर एक होता है राष्ट्रीय, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दे देगा ना यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अभी तो इसमें हमको नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर लिख दे रहे हैं विकास बोर्ड। ठीक, तो आंख बंद करके लोग करनाल मार देते हैं। क्या मार देते हैं? करनाल, क्योंकि डेयरी देखेंगे, ओ नेशनल डेयरी, राष्ट्रीय या नेशनल डेयरी विकास बोर्ड। चलिए राष्ट्रीय और नेशनल लिख दिए तो ज्यादा आप लोग कहिए कि अलग अलग है, बात तो सेम ही है, इंग्लिश और हिंदी का फर्क है। चलिए यहाँ पर नेशनल लिख दिए, नेशनल डेयरी विकास बोर्ड। तो नेशनल और डेयरी देख के ई वाला देखे हुए नहीं करता है लोग, यो नहीं देखेगा, खाली नेशनल डेयरी देख लिया तुरंत करनाल मारेगा, क्योंकि पहल के ऑप्शन दिले रहता है करनाल, गलती करवावेला। आपसे गलती करवाया जाएगा, आपको करना नहीं है, तो पूरा पढ़ना है। अगर नेशनल डेयरी रिसर्च रहेगा, रिसर्च रहेगा, तो रिसर्च करना है हरियाणा में, मतलब करनाल में। ठीक, और रिसर्च करेंगे करनाल में, और जब करनाल में रिसर्च हो जाएगा तो उसको लेके हम लोग चलेंगे आनंद, आनंद गुजरात में। ठीक, आनंद गुजरात में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, इसमें तो वो दे नहीं रखा, आनंद है या दाहेज है? आनंद है या दाहेज देख लीजिएगा, तुमको याद नहीं आ रहा, थोड़ा चेक करके हम बता देंगे। इसको क्लियर करिए आप लोग, आनंद नेशनल डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर है, देख के बताइए। चलिए अगला है मवेशी प्रजनन संस्थान, फटाफट लिखते जाना है। ठीक, मवेशी प्रजनन संस्थान, क्योंकि हम लिखते जाएंगे और मिटाते भी जाएंगे। प्रजनन संस्थान हिसार, हिसार में है, स्टेट है हरियाणा। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रहा है सबको? ज़्यादा लपेट तो नहीं रहे हैं? चलिए, ज़्यादा सटके तो नहीं लिखा रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, राष्ट्रीय पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, यस
इंजीनियरिंग अनुसंधान, ठीक है। कहाँ पर है? नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में, महाराष्ट्र। एक बार फिर से मैं खुद से चेक कर लेता हूँ आप सबको ढंग से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए मुझे थोड़ा सा कलर भी चेंज करना चाहिए था मार्कर का, कोई बात नहीं। चलिए अब आगे से करेंगे, याद रहेगा मेरे को, ठीक है। मार्कर मैं रख लेता हूँ अपने साथ, ये लीजिए, ठीक है। पांचवा लिखना है, लिखते जाना है मेरे साथ, ठीक है। पांचवा लिखना है आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। वायरोलॉजी कहाँ पर है भाई? कहाँ पर है ये? तो पुणे में। कौन से शहर में है? पुणे। पुणे। राज्य कौन सा हो गया? सेम ही हो गया, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे लिखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। छठा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। वीडियो के एकदम अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में बहुत बढ़िया चीज़ बताएंगे, ठीक है। और लाइक करिए, ठीक है। मैं देखता हूँ, देख रहे हैं बहुत लोग लेकिन लाइक नहीं करते हैं। पसंद नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि लाइक करता है कब? जब उसको लाइक करना का मतलब क्या होता है? पसंद करना। तो क्यों नहीं हो रहा भाई? तो जिनको अच्छा नहीं लग रहा वो कमेंट करके लिख सकते हैं, जिनको अच्छा लग रहा वो भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब हम नहीं घबरा रहे हैं तो आपको क्यों घबराना है ना मेरे स्टूडेंट? नहीं घबराना, आपके पीछे एग्जाम पोर्टल है ना आपके साथ। चलिए अब आगे चले। अब है भारतीय कैंसर अनुसंधान। भारतीय कैंसर अनुसंधान। देखिए मैं पहले भी लिख के फटाफट आपको बता सकता था, लेकिन सोचा चलिए साथ में लिखते चलते हैं, है कि नहीं। भारतीय कैंसर अनुसंधान कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए अब आगे लिखना है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। आठवां, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च। इधर ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल क्या होगा? फंडामेंटल, ओके, फंडामेंटल, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल ये है आपको मुंबई में। सेम कोई दिक्कत? देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। 9 नंबर क्या कहता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। देखिए इजी इम्पोर्टेंट सब लिखवा रहा है, ठीक, छूटेगा नहीं। एक दो जो आएगा वो छूटेगा नहीं, इतना लिखवा देंगे। और ज़्यादा लिखवाना भी नहीं है कि पूरा भरवा दिए 3-4 पेज, तो उतना में से तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। छांटना भी है और टकरवाना भी है एग्जाम में क्वेश्चन, समझे कि नहीं। ये सब करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? नई दिल्ली। कोई शक? समझ आ रहा है सबको? मार्कर चेंज करना पड़ेगा, कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर पर चलते हैं। अब है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट।
वल्लभ भाई, एक बात याद रखिएगा, रेलवे में पूछता है, इससे दो तीनों को पूछ देगा, तो रेलवे वाले भी, दरोगा वाले भी, बीपीएससी वाले भी, बिहार पुलिस वाले भी, यूपी पीसीएस वाले भी, ठीक है, यूपी पुलिस वाले भी, ठीक है, एसएससी वाले, सबके लिए जो भी वनडे एग्जाम होता है स्टैटिक जीके का पोर्शन है, आपको याद रखना चाहिए। किसका है? स्टैटिक जीके का। तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। कोई भी एग्जाम में दो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पूछेगा, और मैं जितना लिखवाऊंगा उतने में से ही पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, तो सबके लिए ये लाया गया है, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट कहाँ है भाई? ये वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट, तो ये भी दिल्ली में है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, और जगह तो वही होगा, ठीक है। ऊपर से मिटाएं, कोई इशू है? देख लीजिए कितना मेहनत चल रहा है आप सबके लिए, पसीना से शर्ट भीग गया पूरा चेहरा, लेकिन फिर भी पता चल रहा है ब्लैक वाला कि नहीं कर रहा है, ज़्यादा इधर उधर तो घुमा के नहीं लिख रहे हैं, है ना। चलिए, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओ चलिए ठीक है, यहाँ तक मिटा देते हैं, बाकी तो स्टेट आप वैसे मिटा दिए तो आप फिर भी लिख लेंगे, मेरे को पता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, फटाफट करिएगा तो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, ठीक, ओके। या इतना आप लोग कर लीजिए, उसके बाद पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बस आप लोग को बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। क्या बोलते हैं, सही रहेगा? इसे लिख लीजिए, ऐसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए लिख लीजिए। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए, अखिल भारतीय देखना है 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर देखना है, ठीक। क्या है 11 नंबर में? हम थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे कर दिए बॉक्स में। 11 नंबर में है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि एम्स, नई दिल्ली में, ठीक है। सेंट्रल रोड रिसर्च, नई दिल्ली में, नया नया रोड बन रहा है नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज, दिल्ली में, ठीक है। पशुओं की चिकित्सा को इज्जत मिलती है उत्तर प्रदेश में, ऐसे याद रख लेना है कि पशुओं का जो चिकित्सा करने वाले हैं उनको इज्जत कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में, याद हो गया, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश। पशु के जो चिकित्सा करने वाले हैं चिकित्सक, उनको इज्जत कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में मिलती है। कहाँ मिलती है इज्जत? उत्तर प्रदेश में मिलती है, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए कल वीडियो नहीं बना पाए थे, आज भी थोड़ा है, लेकिन चलिए कोई नहीं, रोज़ तो टाइम नज़दीक है, कुछ ना कुछ तो देना है कि 1-2 नंबर। अब जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ वहाँ से 1-2 नंबर आएंगे ही आपके बिहार पुलिस एग्जाम में, ऑल एग्जाम्स हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके चल रहा है, सारे एग्जाम्स में स्टैटिक जीके का वेटेज बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए 3 गो लखनऊ है, जिसमें से 2 गो आपको याद करना है, ड्रग यानी कि दवा, और विष यानी कि जहर। तो एक बड़े शायर हैं राहत इंदौरी, आप सबने उनको सुना भी होगा या उनका नाम भी सुना होगा, तो समझना है कि राहत इंदौरी साहब जो थे वो लखनऊ गए, ठीक, कहाँ गए? लखनऊ। याद, ये दवा और जहर दोनों याद दिलवा दे रहे हैं। राहत इंदौरी साहब कहाँ गए? लखनऊ। वहाँ जाके जब उनको बुलाया गया तो वहाँ महफिल में जाके एक शायरी बोलते हैं कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, देख लीजिएगा, दवा और जहर आ रहा है उसमें, गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है कि नहीं। ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में जाके इतना कॉन्फिडेंस से जाना क्या है, इसी एग्जाम हॉल में जाके मारना फटाफट शायरी, समझे कि नहीं, कि मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। तो कहाँ बोले? लखनऊ में। क्या बोले? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर। तो कहाँ गए थे? लखनऊ, ठीक है। चलिए, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में,
और नेशनल शुगर चीनी जो है कानपुर, चीनी कहाँ से खरीदना है? कानपुर से। चीनी पर रिसर्च कानपुर, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखिए आगे 22 नंबर में क्या है? नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु कर्नाटक, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ओडिशा, सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात, वस्त्र अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद गुजरात, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ पंजाब और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की उत्तराखंड। याद रखिएगा ये बिल्डिंग रिसर्च है, बिल्डिंग रिसर्च है। यही अगर आपको रोड दे देगा खाली बस बिल्डिंग की जगह पर रहेगा रोड, तो क्या हो जाएगा आंसर? नई दिल्ली। अभी लिखवाए हैं, क्या हो जाएगा आंसर? नई दिल्ली, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? नई दिल्ली हो जाएगा, है ना। चलिए इतना कर लीजिए, लिखने वाले कॉपी में लिख लीजिए, जो स्क्रीनशॉट लेते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके, चलिए देख लीजिए 38 है और टोटल 40 कर देते हैं ना ये, तो एक लिख देते हैं राष्ट्रीय है शायद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ठीक है, ये है आपको पुणे में। ठीक है, और एक और मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर किसी को याद आ रहा है तो 40 पूरा लेना है। ठीक है, और नहीं भी पूरे तो कोई बात नहीं है, 38 को याद कीजिए। आपको जो क्वेश्चन आना होगा इसी में से आ जाएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड, केंद्रीय खनन और केंद्रीय ईंधन। खनन से हम लोग को मिला कोयला, और कोयला हम लोग क्या करते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो खनन जहां हम लोग धनबाद में खनन किए तो मिला क्या? ईंधन। कहाँ मिला? तो धनबाद में। याद हो गया, खनन प्लस ईंधन धनबाद। जैसे दवा और जहर लखनऊ मिला था, है कि नहीं? खनन प्लस ईंधन। फिर ऊंच ऊंचाई, देखिएगा ऊंच ऊंचाई आ गया, सीधे पहाड़ पर पहुंच जाना है या सबको कहिएगा ऊपर है, नक्शा में ऊपर है। भारत के नक्शा मान जैसे है, बता रहे हैं बस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है तो ऊपर है, ऊंच ऊंचाई वाला माने ऊपर है। तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर याद रखना है कि नहीं? फिर है सेंट्रल आलू, तो थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश। आलू तो हिमाचल प्रदेश शिमला। ठीक है, शिमला मिर्च के साथ बनता है आलू। उल्टा लिखे हैं, यहाँ पे पहले शिमला होगा तब हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो कोई दिक्कत है? नहीं है। 2 जोड़ 4 है, 4 जोड़ 2 6 होगा, इसलिए शिमला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश शिमला। कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर फॉर आणविक और सेलुलर जीव विज्ञान हैदराबाद तेलंगाना में है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र। तो ये आपको टोटल थे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कौन कौन से एग्जाम में कौन सा आता है, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वो सब मिल के मैंने आपको बता दिया है। तो उसका आप लोग टेंशन नहीं लीजिए और वीडियो को ऐसे ही फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।